हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। और एक्सेलरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात हम जान चुके थे कि जो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जो त्वरण होता है, ये क्या बताता है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताता है, यानी कि ये वेग परिवर्तन की आपको दर बताता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमने देख लिया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन पर, तो एक्सेलरेशन जो हो गया हमारा, यानी कि जिसको हम त्वरण कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। माना अगर हम बात करें त्वरण में, तो त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी, ए से हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि त्वरण हो गया हमारा वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है वेग में परिवर्तन, आओ उसी को देखते हैं। तो मान लीजिए एक बॉडी है, कोई वस्तु है जो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, जो इनिशियल या इनिशियली जो चल रही थी u वेलोसिटी से, ठीक है, जिसका प्रारंभिक वेग u था। कुछ समय बाद देखा गया कि इसका या इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, यानी कि इसका अंतिम वेग कितना हो गया? v हो गया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं यहां से यहां, अपने आप तो स्पीड बदली होगी नहीं, ये चाल में परिवर्तन अपने आप तो आया होगा नहीं, है ना। तो ये कैसा आया? तो बीच में क्या हुआ? एक्सेलरेट हुई है बॉडी, यानी कि त्वरण आया। तो अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑन में टाइम। यानी कि त्वरण क्या कह रहा है? त्वरण कह रहा है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आप पे 100 रुपए हैं, थोड़ी देर में आप पे 150 रुपए हो गए, तो कितने बढ़ गए? 150 माइनस 100 यानी कि 50, तो चेंज आ गया ना। आप पे 100 रुपए हैं, थोड़ी देर बाद 80 हो गए, यानी कि 20 रुपए आपने खर्च कर लिया, आइसक्रीम खा ली 20 रुपए की, तो बचे कितने? 80। तो कितने रुपए खर्च कर दिए? 20। यानी कि पहला कितना था? 100, अब कितने बचे? 80। कितना परिवर्तन आ गया? 20 का। तो परिवर्तन मतलब क्या होता है? चेंज। कितने? समय के साथ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर परिवर्तन निकाल कैसे रहे हैं? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने ये तो लिखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलती है? तो चेंज इन वेलोसिटी आपको अगर निकालनी है, यानी कि वेग में परिवर्तन आपको निकालना है, वेग में परिवर्तन आपको निकालना है, तो वेग का परिवर्तन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक घटा दो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी होती है हमारे पास v माइनस यू। अब त्वरण का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा v अपॉन में t, यानी कि v माइनस यू अपॉन में t, यानी कि त्वरण का सूत्र बन गया v माइनस यू अपॉन t। अगर हम इसकी यूनिट यानी कि एसआई इकाई की बात करें, त्वरण की एसआई इकाई, तो वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक और चीज याद रखना, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें दिशा भी होती है। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि त्वरण एक
सदिश राशि है। सदिश है यानी कि इसके पास परिमाण भी है, इसके पास दिशा भी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एक इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी कि प्रारंभिक वेग u है, थोड़े समय बाद देखा गया तो इसका अंतिम वेग v हो गया है ना, यानी कि चेंज हो गया वेलोसिटी में। वेलोसिटी में अपने आप कभी चेंज नहीं आता, वेग में अपने आप कभी परिवर्तन नहीं आता, कहीं ना कहीं हमारा त्वरण यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि जितना भी परिवर्तन आया है वेग में उसको समय से भाग दे देंगे, यानी कि जितना भी चेंज हुआ है वेलोसिटी में उसको टाइम से आप डिवाइड कर लीजिए एंड यू विल गेट योर एक्सेलरेशन, यानी कि आपको यहाँ पर आपका त्वरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनल वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वेग के परिवर्तन को हम फिजिक्स में डेल्टा से दर्शाते हैं, तो डेल्टा v अपॉन टी हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v कैसे निकाला जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो डेल्टा v निकलेगा, अंतिम v प्रारंभिक u, दोनों को घटाना है, माइनस करना है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो u माइनस v हो गया, v माइनस u हो गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कह रहा था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी की जगह लिखा v माइनस यू अपॉन में टी, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टी, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एसआई यूनिट की बात करें एक्सेलरेशन की, तो एसआई यूनिट जो होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन है, अ बॉडी is moving with a velocity of 60 meter per second. After 10 seconds, its velocity becomes 100 meter per second. Find the acceleration of the body. क्या कह रहा है? एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 10 सेकंड के बाद इसका वेग 100 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। क्या निकालना है? त्वरण निकालना है, यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया क्या है। तो हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बॉडी की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि हमें दिया है वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 60 मीटर पर सेकंड। फिर हमें दे रखा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु का अंतिम वेग 100 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमसे पूछा है, यानी कि त्वरण हमसे पूछा है, और टाइम हमें दिया है
समय हमें दिया है 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि अगर हम देखें त्वरण क्या दिया है हमें, तो त्वरण दिया हमें वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ए बराबर वेग में परिवर्तन होगा v माइनस यू अपॉन में टी। ए को ए रख दो, v की वैल्यू थी 100 माइनस 60 अपॉन में 10। ए बराबर आ जाएगा 40 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कितना है, तो बोलेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चलो फटाफट नोट करते हैं। क्या बोला हमें कि बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है ना। जब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, चलिए फटाफट निकालते हैं। बोला क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु का प्रारंभिक वेग 60 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। वस्तु का अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी दे रखी है हमें 100 मीटर पर सेकंड। त्वरण हमसे पूछा है, समय दे दिया 10 सेकंड, यानी कि स्पीड जो है 60 से 100 कितने सेकंड में हो गई, 10 सेकंड में हो गई। तो एक्सेलरेशन निकालना है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, त्वरण निकालना है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन आएगा v माइनस यू अपॉन में टी, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो v है 100 माइनस 60 अपॉन 10, तो 100 में से 60 जाएगा, बचेगा 40, 40 अपॉन 10 यानी कि 40 बटा 10, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो जो एक्सेलरेशन बन गया बॉडी का वो कितना बन गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड acquire a velocity of 50 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration. कह रहा है एक वस्तु विराम अवस्था से चलकर 50 मीटर पर सेकंड का वेग 5 सेकंड में प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात करें, यानी कि हमें एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हो रही है, विराम अवस्था से हो रही है। तो हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पर क्या दे रखी है भाई, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग हमें दे दिया। जीरो, क्यों, क्योंकि स्टार्ट तो रेस्ट से हुई है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, अब कुछ टाइम बाद उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, यानी कि वस्तु का अंतिम वेग। टाइम हमें कितना दिया है, समय 5 सेकंड में। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, त्वरण हमें निकालना है।
यानी कि त्वरण। तो हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि 50 माइनस 0/5, यानी कि एक ही वैल्यू आ जाएगी 50/5, 5 से 5 कैंसिल 10, यानी कि त्वरण आ गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन आ गया। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज द एक्सीलरेशन of the body, the acceleration या the acceleration of the body is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 ही आया ना, 50/5 बिल्कुल। तो हम बोलेंगे वस्तु का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए एंड फॉर्मूले पे आप वैल्यूज को रखेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 था क्योंकि विराम अवस्था से वस्तु शुरू हो रही थी। अंतिम वेग 50 क्योंकि कुछ समय बाद 5 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड इसने स्पीड पकड़ ली, वेलोसिटी ले ली। तो एक्सीलरेशन निकाला जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि अंतिम में से प्रारंभिक वेग घटाने के बाद समय से भाग दे देते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अंतिम वेग 50, 50 माइनस 0/5, 50 माइनस 0 50/5, और जो कैंसिल होकर आएगा 10। तो हम कहेंगे द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो वस्तु का त्वरण है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द एंड स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।